आज का जो टॉपिक है वो है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एक स्फेरिकल ग्राम पॉजिटिव कोकाई है और ये ग्रेप लाइक क्लस्टर्स के फॉर्म में अरेंज होता है। अब इससे पहले कि हम इसकी डिटेल में जाएं, इसकी पैथोजेनेसिस, इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो पढ़ें, इसकी कुछ यूनिकनेस हैं जो कि इसको डिफ्रेंशिएट करती हैं दूसरे स्पीशीज से। तो पहले हम पढ़ते हैं कि स्टेफाइलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई में क्या डिफरेंस होता है। स्टेफाइलोकोकाई जो होते हैं वो पहले तो उनकी अपीयरेंस पे आ जाते हैं कि जो स्टेफाइलोकोकाई यहाँ पे स्टेफाइलोकोकाई और यहाँ लिखते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। अब पहले तो इनकी अपीयरेंस में डिफरेंस है। जो स्टेफाइलोकोकाई होते हैं ये ग्रेप लाइक एक क्लस्टर फॉर्म में अरेंज होते हैं। एक हो गया अपीयरेंस में डिफरेंस। और स्ट्रेप्टोकोकाई ये चेन फॉर्म में। दूसरा ये होता है कि जो स्टेफाइलोकोकाई होते हैं वो उनके पास एक वायरुलेंस फैक्टर होता है जिसको कहते हैं कैटलेस। ये स्टेफाइलोकोकाई दे प्रोड्यूस कैटलेस। हमें पता है कि कैटलेस वो एंजाइम है जो कि डिग्रेड करती है हाइड्रोजन परऑक्साइड को इनटू द ऑक्सीजन एंड द वाटर। अब ये स्टेफाइलोकोकाई के लिए एक वायरुलेंस फैक्टर है। मगर जो स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई दे डू नॉट प्रोड्यूस कैटलेस। ये कैटलेस प्रोड्यूस नहीं करते और यही वजह होती है कि जो स्टेफाइलोकोकाई हैं वो लोकलाइज्ड इन्फेक्शंस काज करते हैं और जो स्ट्रेप्टोकोकाई हैं वो जनरलाइज्ड इन्फेक्शंस काज करते हैं। तो ये था डिफरेंस इन बिटवीन द स्ट्रेप्टोकोकाई एंड द स्टेफाइलोकोकाई। अब दूसरी जो इस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की यूनिकनेस है कि स्टेफाइलोकोकाई की 3 स्पीशीज होती हैं। एक है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मस एंड स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफाइटिकस। अब स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इन 2 स्पीशीज से डिफरेंट है 3 कैरेक्टरिस्टिक में। अब पहले तो अगर हम यहां पे मेंशन करें एस ऑरियस, एस एपिडर्मिस एंड एस सैप्रोफाइटिकस। जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है ये है कोगुलेस पॉजिटिव और ये है कोगुलेस नेगेटिव। कोगुलेस पॉजिटिव ये इसलिए क्योंकि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस कोगुलेस प्रोड्यूस करता है और वो कोगुलेस प्लाज्मा के अंदर जो है ये क्या करता है कि ये एक्टिवेट करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन के अंदर और फिर थ्रोम्बिन जो है वो फर्दर फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। मगर जो ये बैक्टीरिया होते हैं एस एपिडर्मस एंड दी एस सैप्रोफाइटिकस ये कोगुलेस नेगेटिव हैं। इनके पास जो है वो कैपेबिलिटी नहीं होती कि ये फिब्रिन क्लॉट फॉर्मेशन करवा सकें। अब आ जाते हैं दूसरे डिफरेंस पे। वो ये है कि जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है इसको हम क्लस्टर गोल्डन स्पीशीज भी कहते हैं क्योंकि इनके अंदर जो है वो गोल्डन कलर इम्पार्टेड होता है। वो क्यों होता है उसकी वजह है जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है वो
एक पिगमेंट प्रोड्यूस करता है जिसको कहते हैं स्टेफाइलोजेंथिन। दे प्रोड्यूस अ पिगमेंट विच इज कॉल्ड एज द स्टेफाइलोजेंथिन। अब स्टेफाइलोजेंथिन क्या करती है कि ये इम्पार्ट करती है गोल्डन कलर एस ऑरियस को, इम्पार्ट गोल्डन कलर टू द कॉलोनीज ऑफ द एस ऑरियस, इनको इम्पोर्ट करती है। और ये पिगमेंट जो है ना सिर्फ ये गोल्डन कलर इम्पार्ट करती है इनकी कॉलोनीज को, बल्कि ये इंक्रीज करती है पैथोजेनेसिटी ऑफ दिस पैथोजन। एस ऑरियस की पैथोजेनेसिटी को भी इंक्रीज करती है, उसके अलावा इम्पार्ट करती है गोल्डन कलर को। ये पैथोजेनेसिटी इस तरह से इंक्रीज करती है क्योंकि ये इनएक्टिवेट करती है सुपर ऑक्साइड्स को या अदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेशीज को जो कि न्यूट्रोफिल के अंदर होते हैं, ताकि वो इस ऑर्गेनिज्म, इस पैथोजन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकें। तो ये इसकी खासियत है। मगर ये जो एस एपिडर्मस और सेप्रोफाइटिकस होते हैं, दे डू नॉट प्रोड्यूस सच काइंड ऑफ पिगमेंट। तो इनकी कॉलोनीज क्या होती हैं? व्हाइटिश इन कलर होती हैं और वो लेस वायरुलेंस होती हैं देन दी एस ऑरियस। उसके बाद जो तीसरा डिफरेंस है वो ये है कि जो एस ऑरियस है ये फर्मेंट करता है मैनिटोल को और हाइड्रोलाइज करता है आरबीसीज को, मगर ये जो है ये डू नॉट फर्मेट नॉर हाइड्रोलाइज आरबीसीज। अब फर्मेंट करते हैं ये मैनिटोल को और हाइड्रोलाइज करते हैं आरबीसीज को, क्योंकि हेमोलाइसिस एस ऑरियस प्रोड्यूस करता है। वो जो है एक सोर्स ऑफ ग्रोथ, एक सोर्स ऑफ आयरन होती है इन ऑर्गेनिज्म के लिए, ताकि ये ग्रो कर सकें, साइटोक्रोम फॉर्मेशन कर सकें। इस वजह से ये फर्मेंट करते हैं मैनिटोल को और आरबीसीज को हाइड्रोलाइज करते हैं। मगर ये प्रॉपर्टी जो है ये प्रेजेंट नहीं होती एस एपिडर्मस या एस सेप्रोफाइटिकस में। तो ये कुछ खास डिफरेंसेस थे कि 3 स्पीशीज होती हैं, एस ऑरियस है, एस एपिडर्मस एंड एस सेप्रोफाइटिकस। एस ऑरियस की ये यूनिकनेस होती है कि ये कोगुलेस को प्रोड्यूस करवाता है। ये वो एंजाइम है जो कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन फिर फिब्रिनोजन को फिब्रिन में, या मतलब क्लॉट फॉर्मेशन है। मगर ये प्रॉपर्टी एब्सेंट होती है एस एपिडर्मस एंड सेप्रोफाइटिकस में। दूसरा ये डिफरेंस था कि एस ऑरियस एक पिगमेंट प्रोड्यूस करता है जिसको स्टेफाइलोजिंथिन कहते हैं, जो कि इन स्पेशीज को एक गोल्डन कलर देती है एस ऑरियस को, और इनकी पैथोजेनेसिटी भी बढ़ाती है क्योंकि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं उनके अंदर ऐसी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेशीज होती हैं या सुपर ऑक्साइड्स होते हैं जो कि इनको मार भी सकते हैं, किल भी कर सकते हैं। तो उनको प्रिवेंट करने के लिए ये पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं। तीसरा ये कि एस ऑरियस फर्मेंट करता है मैनिटोल को और हाइड्रोलाइज करता है आरबीसीज को, जो कि एस एपिडर्मस और सेप्रोफाइटिकस नहीं करते। एस एपिडर्मस एंड सेप्रोफाइटिकस their colonies are less virulent। ये लेस वायरुलेंट इसलिए हैं क्योंकि इनके पास ये पिगमेंट नहीं है जो कि इनकी पैथोजेनेसिटी बढ़ाए, और इनकी कॉलोनीज जो होती हैं वो वाइटिश होती हैं, वाइट कॉलोनीज, मगर एस ऑरियस की जो है वो गोल्डन कलर की होती हैं। तो ये था डिफरेंस कि हाउ द एस ऑरियस इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम इट्स ओन स्पीशीज जो है वो एस एपिडर्मस एंड सेप्रोफाइटिकस, एंड हाउ द स्टेफाइलोकोका इज डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकाई। अब हम दूसरी वीडियो में ये पढ़ेंगे कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की ट्रांसमिशन कैसे होती है, पैथोजेनेसिस क्या है, कौन कौन सा एक्सोटॉक्सिन की प्रोड्यूस करता है, और कौन से कंपोनेंट्स इसकी सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं।